Good morning to all of you. Now the next question. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. यहाँ decreasing है बच्चों, लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि हमको ऐसा करते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम लोग बच्चों। ये मैं केवल समझाऊंगा ये सारे क्वेश्चंस। ये लेंथ है x और ये आपकी ब्रेथ है y। सभी को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, और सभी को पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2x प्लस वाई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या चीज आपको गिवन है। आपको दे रखा है लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि आपको दे रखा है dx बाई dt की वैल्यू -5 सेंटीमीटर पर मिनट, और विड्थ कितनी है, इंक्रीजिंग 4 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी इंक्रीजिंग कितना है, ये जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। dv बाई dt कितना है आपका, 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आपसे पूछा गया व्हेन, जब x 8 हो और y 6 हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो पहले मैं आपको पेरीमीटर के बारे में बताता हूं, यानी आपसे dp बाई dt पूछा गया है, तो निकाल लेते हैं बच्चों। 2 dx बाई dt प्लस dv बाई dt, ये आ गया। अब आप यहां पे बच्चों वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू dx बाई dt की वैल्यू -5, dv बाई dt की वैल्यू 4, और ये कितना आ गया, -1 और -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि पेरीमीटर की यूनिट सिंगल यूनिट होती है। पर मिनट लिख दीजिए, पर मिनट में है तो पर मिनट लिख दीजिएगा आप लोग। ये बच्चों किसका आ गया, पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर आ गया। अब उसने कहा है एरिया के बारे में, तो एरिया निकाल लेते हैं। dA बाई dt क्या होगा बच्चों, x dy बाई dt, u भी लगा देते हैं, प्लस y dx बाई dt। अब आप सभी को पता है dv बाई dt की वैल्यू क्या है, वो है, dx बाई dt की वैल्यू क्या है, दी हुई है। x और y की वैल्यू भी आपको दे रखी है, जब 8 है और 6 है, तो यहां से आप जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। एक सीढ़ी है बच्चों, ये लैडर है, एक कितने मीटर की है, 5 मीटर की है, एक दीवार से लगी हुई है। अब इसका जो बॉटम है बच्चों, बॉटम हम लोग खींच रहे हैं, पुल्ड कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि अगर हम बॉटम को नीचे से खींचते हैं 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से उसको पुल करते हैं, तो जाहिर सी बात, जब बच्चों इसको खींचोगे तो इसकी हाइट कम हो जाएगी। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल, वॉल से इसकी हाइट क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो वही पूछा गया है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है। और कहा गया है कि जब लैडर जो है 4 मीटर अवे है फ्रॉम द वॉल, उस समय हमको बताना है कि उसकी हाइट कितनी कम हो गई। तो बच्चों देखो, सबसे पहले देखो इसको x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं। तो आप सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 25 होगा, ये सभी को मालूम है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हाइट के बारे में। तो ऐसा करो बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। आपको इसमें कौन कौन सी चीज दे रखी है, आपको दे रखा है dx बाई dt, कितना दे रखा है बच्चों आपको, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। 2y dy बाई dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस का 2x dx बाई dt, ये आ गया। अब बच्चों आप क्या काम करिए, dx बाई dt की वैल्यू आपको पता है 2 है, तो यहां पुट कर दीजिएगा, तो ये माइनस का 4x आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब बच्चों, अब आप कहेंगे सर x और y की वैल्यू कहां से निकालें, तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों जब आप x की जगह 4 रखोगे। ध्यान दो बच्चों, जब आप x की जगह 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका y कितना आएगा, आपका y 3 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो आपकी x और y की वैल्यू भी निकल आएगी। बस अब आप इसमें पुट कर दीजिएगा और अपना आंसर निकाल लीजिएगा। आपको क्या निकालना है बच्चों, dy बाई dt निकालना है, वो आप बहुत आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन बना लिया, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दिया इसको। अब जो वैल्यूज हैं, ये हमको वैल्यू दी हुई है तो हमने यहाँ पुट कर दी। फिर उसके बाद उसने कहा है कि हमें उस समय हाइट का निकालना डिक्रीज जब
जब वो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, दीवार से 4 मीटर दूर है। बस मैंने यहां से पाइथागोरस से वैल्यूज भी निकाल ली, x और y की वैल्यू मुझे पता है, dx बाई dt की वैल्यू मुझे पता है, सॉल्व कर दिया और पुट करके मैं dy बाई dt की वैल्यू निकाल लूंगा। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। आपको क्या चीज गिवन है बच्चों, एक बार मैं थोड़ा सा दे रखा है बच्चों, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 dy बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। आपको दिया हुआ है dy बाई डी टी जो है वो आपका 8 टाइम्स फास्ट है, किससे, dx बाई डी टी से। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 8 dx बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, बस ये सॉल्व कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 48 आएगा, 16 प्लस माइनस 4 आ जाएगा x आपका। बस एक बार x की जगह 4 रख करके y की वैल्यू निकाल लीजिए और एक बार y की जगह 4 रख करके, एक बार x की जगह -4 रख करके y की वैल्यू निकाल लीजिए, यही आपके पॉइंट हो जाएंगे उस कर्व पर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि आपको दे रखा है वॉल्यूम dv बाई dt आपको दे रखा है, ये भी मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। dv बाई dt आपको कितना दे रखा है बच्चों,